इसलिए आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, एक बार इस बात में, इस वाक्य में, इन शब्दों में श्रद्धा करके लक्ष्य जीवन का ये हो। जीना मरना किसी के हाथ में है भाई, ये डोर किसी के हाथ में है। कहीं एक पंक्ति लिखी थी, अच्छा लगा, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, होनी हो के रहे। तभी सूरदास कह रहे, अरे मूर्ख सोच करे, कुछ बना बिगाड़ने या बिगड़ा बनाने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। वो बनाना बिगाड़ना किसी और के हाथ में है। जीवन का लक्ष्य तो ये है, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदान। तभी ध्रुवदास जी कह रहे हैं, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, निमिष न दीजे जान। नारद जी बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं भक्ति सूत्र में, तद्विस्मरणम परम व्याकुलते। उस स्थिति को प्राप्त करना है कि एक क्षण के लिए, क्षणार्ध के लिए यदि भगवत विस्मृति हो जाए तो ऐसे छटपटाने लगे हम जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है। तद्विस्मरणम परम व्याकुलते। और एक और बात मैं आपसे कहूं, जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है मार्ग भी सीधा दिखाई पड़ने लगता है। मार्ग के विषय में भी द्वंद्व उलझन तभी तक रहती है जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। लक्ष्य के स्पष्ट होते ही मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। संसार में होता हो कि नहीं होता हो, पर जब हम अध्यात्म की बात करें, जैसे ही आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है ऐसे मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। क्यों? वैसे भी संसार का व्यक्ति भी कहते सुनाई पड़ता है, क्लैरिटी इज पावर। और फिर यहां जब आप अपना लक्ष्य स्थिर करते हैं, जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, जब भीतर बाहर से आप एक हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, जब आप भीतर बाहर से एक, या फिर सरल शब्दों में मैं कहूं, जब कहनी करनी एक हो जाती है, कहीं कोई द्वंद नहीं बचता। कभी स्मरण हो तो आपसे कहा था मैंने कि वो जो उस तत्व को, उस परम सत्य को जो जानने की इच्छा है, उस तत्व को जो जानने की जो अभिलाषा है, उस तत्व की जो जिज्ञासा है, उसी में अमित तेज भरा है। वो जो जानने की इच्छा है ना, वही आपको एक एक तेज से, एक ओज से, एक बल से भर देती। ये साधक जीवन का अनुभव मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं। जैसे आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, जब कोई जानना चाहता है ना उस परम तत्व को, वो जानने की इच्छा ही उसको भर देती है किसी बल से, किसी उत्साह से। श्री भक्तमाल जी में श्रीमद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने जो श्री करमैती जी का प्रसंग वर्णन किया है, आप देखिए, वो वस्तुतः भीतर बाहर से श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। पिता ने विवाह का आयोजन किया, पर वो भीतर बाहर से एक है ना, नहीं ही चाहती। और मैं आपको कह रहा हूं, हमारे जीवन में जो घट रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी सम्मति, हमारी स्वीकृति है, तभी घट रहा है, नहीं तो नहीं होगा। भगवान इतने कठोर नहीं है, कोई भगवान को चाहे भगवान उसको संसार में धकेल दे। अरे भगवान ही तो है जो जन्म जन्म से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ही तो है जो बार बार हमको अवसर देते हैं कि हम कर लें अपना कल्याण। करुणा करके मनुष्य का शरीर देते हैं, हमारे लिए ऐसा बानक बनाते हैं। हम ही हैं जो बार बार ये अवसर गंवाते हैं। प्रभु तो हमसे मिलना ही चाहते हैं। सोचो, प्रभु ही हमसे न मिलना चाहे, हम कर क्या लें? मन भी चला जाए प्रभु की ओर, प्रभु की इच्छा के बिना नहीं जा सकता। भगवान तो मिलना ही चाहते हैं। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारी स्वीकृति है, हम चाहते हैं, हमारी सहमति है उसमें। जैसे ही भीतर बाहर से आप केवल प्रभु को चाहते हैं, भरपूर हो जाते हैं आप आत्मबल से, एक ओज तेज अनुभव करते हैं आप अपने भीतर। एक ऐसी शक्ति जो मार्ग में आने वाले किसी भी अवरोध से आपको डरने नहीं देती, आपको घबराने नहीं देती। पिता ने विवाह का आयोजन किया, पर वो नहीं चाहती, वो वस्तुतः नहीं चाहती।
निकल पड़ी घर से। और कहते हैं वो ऊंट का चमड़ा बड़ी दूर तक कोई खड़ा न हो पाए, ऐसी दुर्गंध उसमें आ रही है। यहां तक कि वो जो राजा के सैनिक श्री करमेती जी को खोजते खोजते आए ना, वो भी वहां कुछ क्षण से अधिक ठहर नहीं पाए। माने असह्य दुर्गंध किसी को भी विक्षिप्त कर दे, इतनी तीव्र दुर्गंध। 3 दिन तक वो उसी चमड़े में पड़ी रही, अविरल प्रेमाश्रु बहाते। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। तो 3 दिन तक उस ऊंट के चमड़े का खोल बनाकर श्री करमेती बाई जी उसमें पड़ी रही। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब लक्ष्य केवल भगवान होते हैं, केवल इतना ही हो जाने से आप भर जाते हैं भीतर किसी अद्भुत अलौकिक शक्ति से। वो शक्ति समर्थ है मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा, प्रत्येक अवरोध को हटाने में। ये जो हमारा बार बार पथ पतन होता है, ये जो हम फिसल जाते हैं बार बार, क्योंकि लक्ष्य स्थिर नहीं है।
लक्ष्य भगवान भी हैं, भगवान ही नहीं है। भीतर बाहर से एक नहीं हुए हैं हम, चेतना बिखरी है। सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहने करने में बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। और याद आ रही है मुझे भगवत रसिक देव जी की एक बात। वो कहते हैं, नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करे चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, कुछ भी हो जाए भाई, इस विधि भगवान हाथ नहीं आते। महाराज बाणी में कहते हैं, सच्चो सच पतीजे, सत्य स्वरूप भगवान को पाना है, सच्चा होकर ही पाया जा सकता है, भीतर बाहर से एक। और ऐसा होते ही गुरु की कृपा से यह घटना घट जाए, भीतर बाहर से एक हो जाए आप देखो मार्ग बिल्कुल सीधा है। सेवक जी महाराज कह रहे, अरे कुछ भी नहीं करना है, सूधो चले आपने धर्म, सीधा मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहां नेक सयानप बांक नहीं। नेक बिल्कुल सीधा मार्ग है। ये टेढ़ी मेढ़ी गलियां तो संसार की हैं, प्रभु तक जाने का मार्ग तो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा, अति सूधो। किसी ने एक बात कही है बड़ी अच्छी, कि रास्ता तो बड़ा सीधा है, मोड़ तो सारे मन में है। मन में मोड़ है, कभी ये चाहता है, कभी वो चाहता है, कभी क्या चाहता है, कभी क्या चाहता है। एक बात कान खोलकर हम सबको सुन लेनी चाहिए, बुद्धि खोलकर विचार लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि चाहने से कुछ नहीं मिलता। संसार में चाहने से कुछ नहीं मिलता, पर देखो भगवान केवल चाहने से मिल जाते हैं। केवल चाहने से भगवान मिलते हैं। और देखो हम भगवान को छोड़कर सब चाहते हैं, चाहने से, बाकी कुछ चाहने से मिलता नहीं। बाकी कुछ पाने के लिए तो पचना मरना पड़ता है, भगवान केवल चाहने से मिलते हैं। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे ये पशुता है कि क्या है? अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना, ते नर पशु बिन पूछ। वो बिना पूछ सींग का पशु है। अस प्रभु छाड़ बजई जे आना, कुछ नहीं मिलता चाहने से। छोटी सी वस्तु भी प्राप्त करनी है तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा। भगवान केवल चाहने से मिलते हैं। और इसको जीव का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, उन प्रभु को छोड़कर यानी क्या क्या चाहता फिरता है। मन क्या करता है? मन पहले किसी वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प करता है। वस्तु प्राप्त होती है प्रारब्ध से, मन के संकल्प से तो प्राप्त नहीं होती। वो संकल्प आधे से अधिक बार अधूरे रहते हैं। वो जो अधूरे संकल्प है वो भीतर एक अभाव की रचना किए ही रहते हैं। इस जाल से कभी व्यक्ति निकल ही नहीं पाता। इसलिए भक्त कहते हैं सब झंझट से मुक्त होने की विधि क्या है? सब तज भजिए नंद कुमार। इसको जो जी जहां जैसा है ना, इसको यूं का त्यों छोड़कर भजिए नंद कुमार। और भगवान का द्वार खुला है भाई, 24 घंटे खुला है, 7 दिन खुला है। कभी भी चले जाइए आप, शरण में चले जाइए। हाँ, तो हम कथा में कहां थे? इंद्र ने यह समझ लिया कि इस समय मैं बलि का सामना करने में समर्थ नहीं हूं। गए दौड़कर देवगुरु बृहस्पति के पास। अच्छा देखो, गुरु का सेवन इंद्र भी करते हैं, समय समय पर करते ही हैं, लेकिन निस्वार्थ होकर नहीं करते, स्वार्थ से करते हैं। कोई विपदा पड़ती है दौड़ कर जाते हैं, अरे महाराज संकट आ गया बचाइए।
नहीं तो अपने भोग विलास में डूबे रहते हैं। एक बार निस्वार्थ होकर गुरु के चरणों का सेवन कर ले, संकट आ ही नहीं सकता। यदि इस विधि गुरु की शरण में चला जाए तो गुरुस्त्राता 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 न संशय। तभी श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि दुख को मूल सकामता, यहां रहिए कि स्वर्ग में रहिए। अगर सकामता है तो चैन नहीं है, स्वर्ग की संपत्ति पाकर भी नहीं है, वहां भी संकट पड़ता है बार बार। कितने दुर्बल हैं इंद्र, क्षमा करना, कि कहीं कोई तप करने बैठता है, इंद्र के मन में संशय होने लगता है, कहीं मेरी ही ओर तो नहीं आ रहा, कहीं मेरी ही वस्तु तो नहीं चाहता। गोस्वामी जी ने तो मानस में क्या क्या उपमा दी है, आप पढ़ लेना, कैसे कैसे फटकारा है। यहां किसी व्यक्ति की निंदा नहीं हो रही है। इस सब आचरण का कारण क्या है? सकामता, स्वार्थ, मुझे सुख मिले, ये भी मुझे मिले, वो भी मुझे मिले। ऐसी भावना आपको ऐसा ही आकार दे देगी, ऐसे ही बन जाएंगे आप। यदि ऐसी भावना है ना, मुझे मिले, मुझे सुख मिले, ये भी मैं पालूं, वो भी मैं पालूं, सब विलास की सामग्री मेरे ही पास में आ जाए, ये भावना आपको ऐसा बना देगी। एक कवि की पंक्ति है, बात पते की कही है कि चाहेंगी स्वयं सीता यदि सोने का मृग, वो भी यदि स्वर्ण मृग चाहेंगी यदि सीता सोने का मृग, तो खो देंगी राम, ये तय है। भगवान से दूर होना पड़ेगा। सब पाप का मूल ही यही बात है, मुझे मिले। भगवान कैसे हैं? सदा सदा देते हैं, बांट रहे हैं। सदा से आपको कहता आया हूं ना भाई, दो ही रास्ते हैं, तो स्वार्थ है, परमार्थ है। स्वार्थ का रास्ता क्या है? यही है कि मुझे मिले, ये भी मैं बटोर लूं, वो भी मैं बटोर लूं। और परमार्थ क्या है? बांटिए, आप चुनिए, आप चयन करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार दिया है ईश्वर ने आपको, आप चुनिए अपने लिए बांटने का मार्ग। आप देखो आपका जीवन कोई और आकार लेगा। हां, पर थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा ना, कहनी करनी एक हो, भीतर बाहर से आप एक हो, सच्चे हृदय से आप बांटने का मार्ग चुनिए। आप देखिए प्रभु अपनी प्रकृति से आपके लिए क्या मार्ग बनवाते हैं। तो इंद्र भी करते हैं अपने गुरु के चरणों की सेवा पूजा, पर स्वार्थ से करते हैं। जब संकट आता है, जब विपत्ति आती है, दौड़ जाते हैं। और संपत्ति का दुष्परिणाम क्या है? देखो, एक बार सभा में आए तो उठकर सम्मान तक नहीं किया, कितना कष्ट भोगना पड़ा। वो प्रसंग आप पहले सुन चुके हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, प्रभुता संपत्ति के भये मन इंद्रिन बस होए। गोस्वामी जी कह रहे, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद ना। कोई पैदा ही नहीं हुआ ऐसा, ये हो ही नहीं सकता, प्रभुता हो और मद ना हो। तभी सुग्रीव कहते हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हम सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद आराधक। पहले तो इंद्र को यह बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो मार दिया था बलि को, गुरु ने कृपा करके जीवन दान दिया।
फिर पूछा देवगुरु से, बोले भगवान मैं देख रहा हूं कि मेरे उस पुराने शत्रु बलि ने इस बार तो बहुत बड़ी तैयारी की है, अतुलित शक्ति से संपन्न होकर उसने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी है, और उसका रूप देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो प्रलय ही बलि का रूप धारण करके आ रही है। ऐसा लगता है कि इस मुख से विश्व को पी जाएगा, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएगा, और नेत्रों की ज्वाला से हम सबको भस्म कर देगा। कहां से आ गई इतनी शक्ति? इतनी शक्ति से संपन्न कैसे हो गया बलि? अब देवगुरु ने मन में विचार किया, देखो ये प्यास लगने पर कुआं खोदने आया है। जब बलि वहां संतों ब्राह्मणों की सेवा करके शक्ति अर्जित कर रहे थे, जब तपस्या कर रहे थे, तब ये उर्वशी मेनका का नृत्य देख रहे थे। अब जब वो शक्ति संपन्न होकर द्वार पर आ खड़ा हुआ है, तब ये मेरे पास में आए हैं। मन ही मन देवगुरु ने विचार किया, कहा तो नहीं पहले ही बेचारे दुखी हैं, अब इस समय और क्या कहूं। हां, पर अब कोई आया है, शरण में आया है, तो उसको सन्मार्ग दिखाना है तो साधु का कर्तव्य है, सन्मार्ग तो इसको दिखाना ही चाहिए। तो देवगुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं। क्या कारण है? कहां से आ गई इतनी शक्ति? बोले संतों ब्राह्मणों ने अपना महान तेज, अपना महान बल देकर इस बलि को शक्तियों का भंडार बना दिया है। कहां से आ गई शक्ति? सेवा से। मरे को जीवन दान देने वाली सेवा है। इसलिए आपसे सदा निवेदन करता हूं, एक बात भगवान से सदा कहिए, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। सेवा में सब सुख बसे, सेवा में हरि आप। सेवा। घबरा गए इंद्र, व्याकुल व्यथित हो गए। अभी आमना सामना नहीं हुआ है, अभी तो दूर से बलि को देखा है। बलि का वो तेज देखकर, उसका वो ओज देखकर, दिशाओं को कंपित कर देने वाली उसकी हुंकार सुनकर भागे आए इंद्र। कहां से आ गई इतनी शक्ति? देवगुरु ने कहा कहीं से नहीं, ऐसी शक्ति केवल संतों ब्राह्मणों की सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। गुरु की सेवा की बलि ने। जब शुक्राचार्य ने जीवन दान दिया ना, बलि ने मन में विचार किया, बलि फिर लौट सकते थे उसी भोग विलास की ओर, पर बलि ने नहीं, ये मार्ग नहीं चुना। बलि ने, गुरु ने मुझे जीवन दान दिया है, अब ये जीवन गुरु का है। तन मन प्राण लगा दिए गुरु की सेवा में। और गोस्वामी जी कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही, ते जन सकल विभव बस कर। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। महाप्रभु भी अपने गुरु चरणों की रज का स्मरण करते ही तो कहते हैं, अनंत शक्ति संपन्न है श्री प्रियाजू की चरण रज। मेरे लिए तो यही चिंतामणि है, मेरे लिए यही कामधेनु है। श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्थ दृष्टि। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम, तम राधिका चरण रेणुम अनुस्मरामि। गुरु चरणों की रज। तो बलि ने गुरु चरणों की सेवा की।
और गुरु भी गुरु ही थे, वो युक्ति जानते थे। ये दीनहीन कैसे पुनः शक्ति संपन्न होगा, ये कैसे उस ओज तेज से पूर्ण हो पाएगा। शुक्राचार्य ने लगा दिया संतों की और तपस्वी ब्राह्मणों की सेवा। ये सब वैभव, ये सब ऐश्वर्य, ये शक्ति, ये विभूति कहां से प्राप्त की है बलि ने? सेवा से। सेवा में सब सुख बसे। इसलिए आपको कहता हूं, बस एक बात कहिए भगवान से, कभी सेवा करानी नहीं पड़े किसी से, करते रहें, सेवा करते रहें। और हमारे बाबा तो कहते थे कि अलग अलग क्या मांगना भगवान से, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, साईं इतना दीजिए, ये सब कार्य भी हो। इसलिए भगवान से एक ही वस्तु मांगो ना, सेवा। सेवक का तन भी, सेवक का मन भी, और सेवक को साधन संपन्न भी भगवान को रखना ही पड़ता है, रखते ही हैं भगवान। हाँ, बस जो बात आज मैंने कही ना, वो बात महत्वपूर्ण है कि वो हमारा कहना करना और ना हो, भीतर बाहर से हम एक हो, सच्चे हृदय से ये चाहिए। सच्चे हृदय से हम चाहें, केवल चाहने मात्र से भगवान देते हैं। सच्चे हृदय से चाहें वस्तुतः, और सच्चे हृदय से अर्थात भाई अब वस्तुतः इसके अतिरिक्त कोई और इच्छा, कोई और अभिलाषा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। और मैंने कहा ना, अरे भगवान कोई ऐसे कठोर हैं क्या? आप भगवान से सेवा मांगेंगे, आप भगवान से अखंड स्मरण का प्रसाद मांगेंगे, भगवान आपको संसार में धकेल देंगे। कौन धकेल रहा है हमको संसार में? हमारी इच्छा, हमारी वासना। और उस इच्छा वासना के मूल में भी कौन है? हम हैं। तभी भगवान ने श्री गीता जी में कहा, आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु। कोई दूसरा मित्र नहीं है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। और कभी कहता है कि गुरु मिल जाए तो फिर मन के जैसा कोई मीत नहीं है। सदा भिगोए रखे प्रियतम की स्मृति में, मन ही मिलावे राम से। हाँ, गुरु ना मिला हो, जीवन में सत्संग ना हो, फिर इस मन के जैसा कोई शत्रु नहीं है। यही बार बार बंधन का कारण बना है। इसी ने बार बार इस अंधकूप में पतन कराया है। और गुरु मिल जाए फिर मन के जैसा कोई मीत नहीं है। फिर तो ना मैं देखूं और को, और ना तो है देखन दूं। गुरु युक्ति दे दे, नैनन की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछा, पलकन की चिक डार के, पीकू लियो रिझाए। सखी में पीकू लियो रिझाए। छोटी से छोटी वस्तु प्राप्त करने के लिए भी संसार में कुछ चाहिए। कुछ होगा तो कुछ मिलेगा, कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। पर आप देखो भगवान के विषय में कितनी अद्भुत बात है। कुछ भी नहीं चाहिए। नैनन की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के, बस पी को लियो रिझाए। कुछ भी नहीं चाहिए, बस गुरु के मुख से कुछ शब्द मिल जाए। गुरु के मुख से बस शब्द मिल जाए। गुरु का शब्द, गुरु का वचन। क्योंकि मैंने तो जीवन में थोड़ा सा यही गुरु कृपा से अनुभव किया, शब्द के रूप में ही गुरु सदा संग रहता है।
शब्द में ही तो प्रकाश है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। शब्द में ही तो है। उसी शब्द के रूप में गुरु संग है, गुरु साथ है, गुरु सहाय है। बस गुरु का शब्द मिल जाए, गुरु युक्ति दे दे, कुछ नहीं चाहिए। फिर तो जग सो जाए बैठिए न्यारे, जग सो जाए बैठिए न्यारे। देवगुरु ने कहा संतों ब्राह्मणों की सेवा से शक्ति पाई है इसने, और जब बलि को जो मिला है वो गुरु के आशीर्वाद स्वरूप मिला है, इसलिए तुम तो इसका प्रतिकार किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। तुम ये दिव्य आयुधों से संपन्न जो बलि को देख रहे हो, बलि की वास्तविक शक्ति ये आयुध नहीं है। बलि की वास्तविक शक्ति गुरु का, संतों ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। वो अभेद्य कवच है जिसको तुम्हारा वज्र भी नहीं भेद सकता। इस समय देवगुरु ने कहा सर्वशक्तिमान भगवान के अतिरिक्त इस समय बलि को कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करें? बोले प्राण बचाना चाहते हो तो स्वर्ग छोड़कर जाओ, कहीं जाकर छिप जाओ। कब तक? बोले जब तक भगवान की इच्छा हो बलि को सिंहासन पर बैठाने की, तब तक। सब कुछ करने वाले तो काल भगवान ही हैं। समय समय पर होता है, समय समय की बात। दृष्टा बन के देखो ना तो बड़ा आनंद आता है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, जी जस जग रघुपति करही तेहि चिन्ह सो तस होय। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ज्ञानी मूढ़ न कोय। समय है। तो देवगुरु ने कहा कि स्वर्ग छोड़कर जाओ, कहीं छुप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। बोले इस समय तो ब्राह्मणों के तेज से, उनके आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, शुक्राचार्य जी की कृपा से इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है और उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि हो रही है। आप सड़क पर गाड़ी चलाते हो, बहुत तेज आंधी या तूफान आ जाए, क्या करना चाहिए? अहंकार में भरकर चलते ही चले जाना चाहिए या थोड़ी देर रुक जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए। गहरी धुंध हो चलना नहीं चाहिए, एक और रुक जाइए। ऐसे ही समय है। जो समय की इच्छा है, जो काल भगवान की इच्छा है, जो उनका निर्णय है, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। देवगुरु ने यही कहा। बोले बहुत छटपटाने से कुछ नहीं होगा, भगवान की इच्छा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें। इस समय लड़ोगे तो मरोगे, जो इस समय तुम इसका सामना नहीं कर सकते। इस समय जाओ, कहीं जाकर छिप जाओ, प्राण बचाओ। ये तुम्हारे लिए आपातकाल है, और आपातकाल उपस्थित हो तो सबसे पहला लक्ष्य प्राण रक्षा होना चाहिए। जीवन है तो सब कुछ है, तो इस समय तो तुम अपने प्राण बचाओ और जाओ, कहीं जाकर छिप जाओ। पर देवगुरु ने इतना ढाढ़स बंधाया, चिंता मत करो, समय एक सा नहीं रहता। किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। कभी भाग्य चक्र पलटेगा, और जब भाग्य चक्र पलटेगा तभी तुम पुनः इंद्र पद पर आरूढ़ हो पाओगे। हमको यहां से क्या संकेत प्राप्त होता है? हमको यहां से यह संकेत प्राप्त होता है कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जिसका हम किसी भी प्रकार से दमन नहीं कर पा रहे होते, उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे, उसका दमन भी नहीं कर पा रहे, नहीं जीत पा रहे। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।
कभी कभी एक और बैठ जाना चाहिए, कभी कभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपने आप को बहुत अधिक ऊहापोह में, बहुत अधिक खींचातानी में न डालकर, भगवान की इच्छा जानकर, मानकर कभी कभी लड़ना आवश्यक है। भगवान ने अर्जुन को कहा नहीं लड़, कभी कभी लड़ना आवश्यक है, हो जाता है, पर कभी कभी ऐसा भी किया जाना चाहिए। कोई ऐसी परिस्थिति आए तो बहुत अधिक ऊहापोह में ना पड़कर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, भगवान नाम का आश्रय लेकर प्रतीक्षा करिए। समय समय पर भूत है, समय समय की बात। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां सीखने समझने वाली है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। समय ही किसी को बड़ा बनाता है, समय ही किसी को छोटा बनाता है। कभी कहता है देखो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, जो कल कैसे कैसे थे वो आज ऐसे वैसे हो गए, और बोले ऐसे वैसे देखो कैसे कैसे हो गए। आप अपनी आंख के सामने ये तमाशा होते देखते नहीं हो क्या? खूब होता है, दृष्टा बन के देखो तो खूब आनंद आता है। देखो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। बाईसा कहती हैं कर्म की गति न्यारी संतो, कर्म की गति न्यारी संतो, कर्म की गति न्यारी। मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरत भिखारी। खूब देखने को मिलता है ये, मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरत भिखारी। उज्ज्वल वरण दीन बगुलन को, कोयल कर दी कारी, कोयल कर दी कारी। संतो कर्म की गति न्यारी, संतो कर्म की गति न्यारी। मैं तो कहता हूं भाव में भरकर जाओ और अपनी डोर जाकर स्वयं प्रभु के हाथ में दे दो और कह दो कि जो करावे सोई करना, और नानक दास तेरी सरना। प्रभु संभाल सकते भी हैं और प्रभु संभाल लेते भी हैं। प्रभु के अतिरिक्त कोई संभाल सकता भी नहीं और प्रभु के अतिरिक्त कोई संभालता भी नहीं। वही संभाल सकते भी हैं और वही संभाल लेते भी हैं। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को